Okay. Now let's see what is going to happen. We'll be rationalizing both numerator as well as denominator. Okay. Limit x is tending towards 2. Okay. Root of 2 plus x minus root 6 minus x upon root x minus root 2. Okay. Into. Now just give me the clearance. Am I audible to you, everyone? Am I audible? Yes, sir. Okay. Yes, sir. ओके या फाइन ठीक है इनटू अभी किसी को भी आप पहले रैशनलाइज करो उससे फर्क नहीं पड़ने वाला है तो इसको कर लेते हैं चलो लेट्स सी रूट ऑफ x प्लस 2 प्लस रूट ऑफ 6 माइनस x अपॉन इसका कॉन्जुगेट रूट ऑफ 2 प्लस x प्लस रूट ऑफ 6 माइनस x इनटू इसका कॉन्जुगेट दैट्स नथिंग बट रूट x प्लस रूट 2 अपॉन रूट x प्लस रूट 2 क्लोज द ब्रैकेट ठीक है now see what is going to happen students L is equal to limit x is tending towards 2 a minus b into a plus b ठीक है तो what will that become check 2 plus x just check your steps since you have already done इसलिए मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ okay तो इसका स्क्वायर माइनस ठीक है 6 माइनस x into ये वाला ब्रैकेट सेम रहेगा which is root x plus root 2 होल अपॉन डिनोमिनेटर में a माइनस बी ए प्लस बी तो ये हो जाएगा x माइनस 2 और ये वाला टर्म सेम रहेगा the bracket closes okay now one thing before we move on to the next step is you have to be careful I have seen many times student है ना a माइनस बी इंटू ए प्लस बी करता है ना तो उसके बाद मैंने बहुत बार देखा है कि ये ना यहाँ पे ऐसा ब्रैकेट नहीं डालता है अभी यहाँ पे ब्रैकेट नहीं डालेंगे ना तो एवरीथिंग विल गो रॉन्ग सब गड़बड़ हो जाएगा क्या होगा पता है ये x इसके साथ कैंसिल हो जाएगा अगर आपने ब्रैकेट नहीं डाला तो ओके तो प्लीज पुट अप अ ब्रैकेट ओवर हियर बिकॉज व्हेन दिस ब्रैकेट गेट्स ओपन तो ये माइनस और माइनस इज गोइंग टू बिकम प्लस बी केयरफुल अबाउट दैट ओके वैसे हमारे फिर आंसर्स रॉन्ग हो जाते हैं चलो तो लेट्स सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन L इज इक्वल टू लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 2 अब ये मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ देखो ब्रैकेट ये जब ओपन हो जाएगा ना तो 2 माइनस 6 विल गिव अस माइनस 4 x प्लस x तो ये हो जाएगा 2x तो ये वाला जो ब्रैकेट है दैट इज माइनस 4 प्लस 2x ठीक है नाउ व्हाट विल हैपन फ्रॉम दीज टू टर्म्स माइनस 4 प्लस 2x में से आई विल बी टेकिंग 2 कॉमन तो 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ से x माइनस 2 बचेगा please check when I simplify this you will get this 2 taken common from here so x minus 2 बचेगा into okay into another bracket यहाँ पे है हमारे पास root x plus root 2 upon in the denominator this is x minus 2 into root of 2 plus x plus root of 6 minus x close the bracket please check have you got till here everyone देख लो आप यहाँ तक मिल गया आपको just check your steps if you're feeling something is going wrong somewhere you can rectify थोड़ा मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ ये माइनस 4 प्लस 2x है इसमें से 2 कॉमन निकाला तो x माइनस 2 बचेगा x माइनस 2 कॉमन फैक्टर कैंसिल हो जाएगा ठीक है नाउ आफ्टर कैंसिलिंग द कॉमन फैक्टर पुट x इज इक्वल टू 2 इन द न्यूमरेटर एज वेल एज इन द डिनोमिनेटर देखो डिनोमिनेटर में बीच में प्लस साइन है तो नॉन जीरो है तो व्हेन आई सब्स्टिट्यूट L इज इक्वल टू 2 तो ये 2 रिमेनिंग सेम रूट 2 प्लस रूट 2 इज ट्वाइस ऑफ रूट 2 ठीक है इधर ये 4 रूट 4 तो ये रूट 4 है तो ये 2 हो जाएगा ये रूट 4 है तो ये 2 तो 2 प्लस 2 दैट्स गोइंग टू बिकम 4 yes so 4 and 4 gets cancelled the correct answer is root 2 all of you are correct the value of the limit to be evaluated is root 2 I hope everyone must have got the same answer root 2 any doubt please ask many of you have already told me the answer okay so please write down next thing
we move on to type 4, that is LCM and factorization method. इसमें फैक्टराइजेशन और रैशनलाइजेशन वाले भी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं. ओके, रीड ऑन. वर्किंग रूल, रीड ऑन वर्किंग रूल. वर्किंग रूल, रीड ऑन. स्टेप नंबर 1 लिखो. प्लीज रीड ऑन स्टेप नंबर 1 अंडर द वर्किंग रूल. रीड ऑन. if the problem is of indeterminate form, if problem is of indeterminate form, okay, we'll discuss this, okay, when we solve the problem. If the problem is of indeterminate form, then factorize numerator or denominator, then factorize numerator or denominator, okay, and then take LCM. तो मेथड ही वैसा है. इनडिटर्मिनेट फॉर्म का प्रॉब्लम है तो फर्स्ट वी फैक्टराइज न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर और बोथ जैसे भी रिक्वायरमेंट है. ओके, एंड देन वी विल बी टेकिंग LCM. पहले फैक्टराइज करना है फिर LCM लेना है. तो स्टेप नंबर 1 हो गया. स्टेप नंबर 2, सेकेंड स्टेप आप लिखो. simplify and then cancel the common factor. Simplify and cancel the common factor from numerator and denominator. Understood है? वो understood है from numerator and denominator. वो आप नहीं भी लिखोगे तो understood है. Simplify and then cancel the common factor. उसके बाद लिखो then substitute the value and evaluate. Substitute the value and evaluate. Okay, this is the working rule. Don't worry, we'll better understand when we start solving the problem. Problem start करेंगे तो अच्छे से समझ आएगा आपको. ये working rule आपके reference के लिए है. Now let us take few examples which are dependent on factorization and LCM method. Okay. Okay, please note down the first question. Okay, so I'm taking down from our notes these examples. So I'm writing down the order in which we are doing. Exercise के questions कुछ exercise वाले कुछ non exercise वाले हैं. This is to be evaluated. Now before we move ahead, check this problem. Now in अभी अब तक जितने भी हमने सारे problems किए type 1 2 3 तक, type 1 तो direct method था, directly substitute करो, evaluate करो. The remaining two types, that is factorization as well as rationalization में both numerator as well as denominator were becoming zero limit डालने के बाद. अभी देखो यहाँ पे ऐसा नहीं होगा तो फिर भी ये indeterminate form क्यों है, just observe. Okay, I'll explain. Do not write down. Now when I put x is equal to 2, डालना नहीं है, just have a look. Suppose if I put x is equal to 2, तो 2 square is 4, 4 plus 6 10, 10 minus 10, so this becomes nothing but 1 by 0. Denominator 0 होगा, numerator 0 नहीं होगा. So 1 by 0 is infinity
दैट इज नॉट डिफाइंड। यहाँ पे भी आप x का वैल्यू 2 डालो, तो 2 स्क्वायर दैट्स 4, 4 2 जा 8, ठीक है, 8 प्लस 6 14, 14 माइनस 14, तो ये भी 1/0 है, तो ये भी इंफिनिटी फॉर्म है। तो प्लस इंफिनिटी प्लस माइनस इंफिनिटी, अभी तो प्लस है फिलहाल, but infinity plus minus infinity is also one of the indeterminate form है. This is one of the indeterminate form, students. ठीक है ना? So now since this is an indeterminate form, obviously we know that we cannot substitute x का value 2 नहीं डाल सकते क्योंकि ये indeterminate form है. तो ऑब्वियसली कुछ तो तरीका होना चाहिए ना प्रॉब्लम को सॉल्व करने का. देयर शुड बी अ सम वे आउट ऑफ इट. So what does the method says? LCM and factorize. Actually, it is first factorize and then LCM. It is first factorize and then LCM. ठीक है ना? तो फैक्टराइज किसको फैक्टराइज करेंगे? ये दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हम फैक्टराइज करेंगे. तो आई गिव यू अ टाइम ऑफ 2 minutes. कंसिडर एंड फैक्टराइज देम. चलो डू इट. ऐसे लिखो आप, कंसिडर, write down these equations for your reference. X square minus 5x plus 6. इसके फैक्टर्स आप निकालो, दोनों के फैक्टर्स आप निकालो. 2x square minus 7x plus 6, इसके भी फैक्टर्स आप निकालो. चलो फाइंड आउट देयर फैक्टर्स. आई गिव यू अ टाइम ऑफ 2 minutes. हो गया कि प्लीज लेट मी नो. Okay. Is the first quadratic equation being factorized? Can anyone tell me the factors for the first one? X minus 3, x minus 2. X minus 3, x minus 2. Very good. All of you are correct. Absolutely. X minus 3 is one of the factor and the other factor is x minus 2. Correct. Very good. हो गया कि second के भी factors आप बताना मेरे को. Okay. चलो देखो मैं लिखता हूँ. Just check and tell me, is it okay? बराबर है क्या? देखो आप, ये मिला आपको? Check, is it okay? Have you got this? 2x square minus 7x plus 6 के फैक्टर्स देखो ये आएंगे. x minus 2 एक ब्रैकेट में 2x minus 3. ठीक है. नाउ ऑब्वियस क्वेश्चन विल कम टू योर माइंड, सर ये आपने डायरेक्टली कैसे लिखा? डोंट वरी, मैंने इसको रट्टा नहीं मारा है. आई टेल यू द ट्रिक. लेट्स प्रोसीड अहेड. इसको रट्टा नहीं मार सकते हम. देयर इज वन ट्रिक इन्वॉल्वड इन दिस, बट दैट ट्रिक आल्सो नीड्स प्रैक्टिस एंड ऑब्जर्वेशन. वो जो ट्रिक है उसके लिए भी प्रैक्टिस और ऑब्जर्वेशन चाहिए, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे. ठीक है. चलो नाउ लेट्स रिप्लेस दीज फैक्टर्स ओवर हियर. ठीक है. तो लिखो देयरफॉर L इज इक्वल टू लिमिट x is tending towards 2, 1 upon इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स है x minus 3 into x minus 2, ओके, प्लस 1 upon इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या फैक्टर्स है स्टूडेंट्स? तो इट इज x minus 2 into 2x minus 3. These are the factors of both the quadratic equations. Now one more thing, let me tell you that if you know this factorization directly, ये दो स्टेप्स शो करने की जरूरत नहीं है. ये स्टेप के बाद आप डायरेक्ट ये स्टेप लिख सकते हो. आपके मार्क्स कट नहीं होंगे. लेट मी मेक इट क्लियर. आफ्टर दिस स्टेप इफ यू राइट डाउन दिस डायरेक्टली, योर मार्क्स डज नॉट गेट डिडक्टेड. हाँ, अनलेस एंड अनटिल कोई ऐसा क्यूबिक इक्वेशन है जिसको सिंथेटिक डिवीजन से करना है, तो सिंथेटिक डिवीजन वाला प्रोसीजर आपको बताना पड़ेगा. अदरवाइज एग्जामिनर विल आस्क हाउ हैव यू गॉट दिस, यू नो. क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सवाल है, आप डायरेक्ट लिख सकते हो, आपके मार्क्स कट नहीं होंगे. ओके. चलो नाउ वी विल बी टेकिंग एलसीएम. फैक्टराइजेशन हो गया. अभी हम एलसीएम लेंगे, दोनों टर्म्स का एलसीएम लेंगे. नाउ यू नो हाउ टू टेक एलसीएम. ओके. नाउ व्हाटएवर इज मिसिंग ओवर हियर, देखो x minus 2 इज कॉमन टू देम. यहाँ पे ऐसा कौन सा वाला टर्म है जो यहाँ पर नहीं है पर यहाँ पर है, वैसा हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है. तो सी x minus 2 इज कॉमन टू बोथ ऑफ देम. यहाँ पे 2x minus 3 है, यहाँ पे नहीं है, तो वी क्रॉस मल्टीप्लाई दिस 2x minus 3. तो राइट डाउन नेक्स्ट स्टेप.
Therefore, L is equal to limit x is tending towards 2. This 2x minus 3 gets multiplied to 1. So 2x minus 3 into 1 is 2x minus 3 plus, अब यहाँ पे कौन सा अलग वाला फैक्टर है, x minus 3. x minus 3 into 1 is x minus 3. जो फैक्टर इधर नहीं है पर इधर है उसको इधर मल्टीप्लाई करने का. तो सी 2x minus 3 is missing over here. तो ये 2x minus 3 इधर 1 को मल्टीप्लाई हो गया, ऊपर नीचे दोनों को मल्टीप्लाई होता है. यू नो हाउ वी टेक एलसीएम. और ये x minus 3 इधर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हो गया. तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा, डिनोमिनेटर विल बी x minus 3 into x minus 2 into 2x minus 3. Now recollect LCM of the equations. We have learned this kind of procedure either in 8th or 9th standard. तो ये सब 8th 9th standard का concept है. No doubt लिमिट हम 11th standard का concept है, पर ये जो rationalization हम कर रहे हैं, LCM ले रहे हैं, ये सब अपना lower standards का concept है. I hope this LCM part is understood to everyone. Any doubt? No problem, आप पूछ सकते हो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो. You can ask. Okay. Now let us simplify the numerator. Do not do anything in the denominator. Let's simplify the numerator. Now I need to rub this off. वापस एक बार repeat करता हूँ procedure. We have factorized the denominators. That is the rule. Then we have taken the LCM. Now let's simplify. Okay, so I rub this off. चलो, now simplify the numerator. Denominator को same रखो आप. Do not make any changes in the denominator. Okay, so therefore, L is equal to limit x is tending towards 2. ठीक है, चेक अभी इसमें भी डायरेक्ट करेंगे. Let's not waste time. 2x plus x is nothing but 3x. Minus 3 is minus 6 whole upon denominator remaining same. X minus 3, x minus 2 into 2x minus 3 and close the bracket. Please check this step. Okay. Now observe in the numerator you can take 3 common. न्यूमरेटर में you can take 3 common. तो चलो next step में आप 3 common निकालो and write down your next step. I will do the change in the same after some time. न्यूमरेटर में 3 common निकालो. I hope everyone must have reached and understood till here. Just give me the clearance. यहाँ तक आ गया आपको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, very good. Thank you for your response. Okay, तो चलो इसमें 3 कॉमन ले लेंगे. तो 3 कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट में x minus 2 बचेगा. As I said, I'll be making the change in the same. तो 3 कॉमन लिया, ब्रैकेट में x minus 2 बच गया. ये x minus 2 इसके साथ कैंसिल हो गया. Now check. Can I substitute x is equal to 2 now? Yes, sir. Yes, correct. बराबर, very good. तो चलो डाल दो x का वैल्यू 2 और खत्म करो प्रॉब्लम को. Why I can substitute x is equal to 2? Because denominator is non-zero. That is the main reason. Minus Okay? 3. Okay, minus 3. चलो ठीक है, बराबर है. तो देखो ऊपर 3 है ना, थोड़ा डायरेक्टली करते हैं. x का वैल्यू 2 डालेंगे तो 2 minus 3, ये वाला minus 1 है. ठीक है, ये 4 minus 3, ये 1 है. Absolutely correct. It is minus 3. The value of limit. Problem is over. एकदम सिंपल है. अगर आपको फैक्टराइजेशन आता है, एलसीएम लेते आता है तो प्रॉब्लम में कुछ नहीं है. इट्स वेरी सिंपल. ओके, नाउ ऑलवेज रिमेंबर व्हेन यू आर एलसीएम लेने के बाद ना, डिनोमिनेटर में किसी भी टर्म्स में कुछ भी नहीं करना है. डिनोमिनेटर को आपको सेम रखना है. यू विल नॉट ओपन अप द ब्रैकेट. नथिंग डूइंग जनरली इन द डिनोमिनेटर. जो कुछ सिंप्लीफिकेशन है वो न्यूमरेटर में करना है. ओके, now I'll tell you one
trick which will help you to solve in the problem also. अभी वो क्या ट्रिक है आप देख लो यहाँ पे. पहले आप फर्स्ट यू ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड देन यू कैन राइट डाउन. डोंट वरी, आई विल गिव इन राइटिंग. अभी ना स्टार्टिंग में ही अपने को प्रॉब्लम्स में मालूम पड़ जाएगा कि कौन सा फैक्टर कैंसिल होने वाला है. आप बोलोगे अरे सर कैसे मालूम पड़ेगा स्टार्टिंग में कौन सा फैक्टर कैंसिल होने वाला है. So that is what I want to make you understand. Do not write down anything right now. I'll give you. See point number 1. You have to remember whenever x is tending towards a. This is a trick. ये सब सारे ट्रिक्स अपने को JEE लेवल पे भी काम आते हैं स्टूडेंट्स. Whenever x is tending towards a, किसी भी entrance exam में, not necessarily only JEE, any entrance exam, as x is tending towards a, at that time x minus a will be the common factor. Don't worry, I'll show you. In the coming problems also I'll show you, and in this problem also I'll show you. You'll visualize yourself. Then second point, whenever x is tending towards negative a, whenever x is tending towards negative a, x plus a will be the common factor. 100% आएगा ही आएगा. तो जब भी x टेंडिंग टुवर्ड्स a है, x माइनस a कॉमन फैक्टर आएगा और वो कैंसिल हो जाएगा कंपलसरी. Whenever x is tending towards minus a, x plus a will be the common factor. अभी यही प्रॉब्लम आप ले लो. देखो x is tending towards 2, तो देखो x minus 2 कॉमन फैक्टर आ गया. तो अभी इसका फिर आप बोलोगे कि सर ये पॉइंट जान के हमको क्या करना है, इसका क्या फायदा है. Why do we remember? इसका फायदा इतना ही है कि स्टार्टिंग में ही अपने को मालूम पड़ जाएगा कि कौन सा फैक्टर कैंसिल होने वाला है. तो एज एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 2, तुरंत आपको मालूम पड़ जाएगा हाँ x माइनस 2 कॉमन फैक्टर है, वो कैंसिल हो जाना चाहिए. सपोज x इज टेंडिंग टुवर्ड्स माइनस 3, तो आपके माइंड में आना चाहिए यहाँ सर ने अपने को दिया है कि x अगर टेंडिंग टुवर्ड्स माइनस 3 है तो मतलब x प्लस 3 कैंसिल होना चाहिए. जब तक वो कैंसिल नहीं होगा ना तब तक वो 0/0 फॉर्म कंटिन्यू होते रहेगा. तो दैट इज वाई, and that is how these 2 points are going to play an important role in any type. Type 2 देख लो, type 3 देख लो, type 4 देख लो, किसी में भी ये हमें काम आने वाला है. So please note down both note number 1 and note number 2, which will help us to visualize the things. I hope I am clear with the note, what I mean to say. मेरा explanation सबको समझ में आ गया? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Thank you. Please note down. Okay, please note down the next question, students. This is our question 2. ये आपका exercise number 7.2 का, this is Roman question 2 का problem number 2 है. You know why I'm doing so? Because sometimes we are doing textual example, sometimes non-textual. तो ऑर्डर ये डिफाइंड है अपना, और ये टेक्स्ट बुक का ये क्वेश्चन नंबर है. Why I'm doing so? Because I don't want to give you the feeling कि फाइनल एग्जाम में सब टेक्स्ट बुक में से ही आता है, ऐसा कुछ नहीं है. ओके, चलो. नाउ as you can observe, if I put x is equal to 3, तो ये तो 1/0 हो जाएगा. This is not defined form. और x का वैल्यू 3 डालेंगे तो ये भी डिनोमिनेटर दोनों का 0 हो जाएगा. So it is infinity minus infinity form. This problem is infinity minus infinity form, which is an indeterminate form. Okay, now check what should be done over here. Anyone? Okay, chalo, ठीक है. Let me tell you. Now see, this denominator will be factorizing. So tell me, how do we factorize this denominator? A cube minus b cube. Absolutely, very good. Chalo, perfect answer. So let's apply the formula for a cube minus b cube. 27 is 3 का cube. तो राइट, अब नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा आपका? आई एम मेकिंग द चेंज इन द सेम. ये जो 27 है ये है अपना 3 का क्यूब है. ठीक है, तो चलो लेट्स अप्लाई द फॉर्मूला. L इज इक्वल टू लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 3. ठीक है, 1 अपॉन x माइनस 3 रिमेनिंग सेम, 9x रिमेनिंग सेम. ठीक है, इसके फैक्टर्स, तो इट्स x माइनस 3 into x square plus 3x plus 9. Close the bracket. Okay, please see to it that the factors are not wrong.
मैंने बहुत बार देखा स्टूडेंट ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिखता है. नो, इट इज ए स्क्वायर प्लस ab प्लस बी स्क्वायर. ओके, नाउ व्हाट इज टू बी डन नेक्स्ट? तो फैक्टर्स तो मिल गए, अभी हमें एलसीएम लेना है. ये दोनों टर्म का एलसीएम लेना है. नाउ आई हैव ऑलरेडी गिवन यू द वर्किंग रूल. जरूरी नहीं है कि सब जगह पे फैक्टराइजेशन जरूरी है. जहां पे जरूरी है वहीं पे हम फैक्टराइज करेंगे. इन द प्रीवियस प्रॉब्लम दोनों जगह पे फैक्टराइजेशन था तो दोनों जगह पे किया. अब नहीं है तो एक ही जगह पे. नाउ लेट्स टेक एलसीएम. ओके, so now when we take LCM students, what we are going to get, यहाँ पे x minus 3 दोनों जगह पे है तो this gets cross multiplied. So L is equal to limit x is tending towards 3 1 into this quadratic equation. So 1 into this equation is nothing but x square plus 3x plus 9 minus 9x whole upon, in the denominator it is x minus 3 into x square plus 3x plus 9 and close the bracket. Please check. 1 into this quadratic equation minus 9x upon this into this. Denominator में factors repeat नहीं होने चाहिए. आप x minus 3 the whole square नहीं लिख सकते. Factor एक ही बार लिखना है आपको. This is what we have been taught. Same thing we are continuing. I hope this is understood to everyone. Okay. Now please simplify the numerator. चलो आगे करो आप simplify. Start doing. Okay. Now can anyone tell me what will numerator become? After this simplification, what is the numerator? Yes, students. Okay, चलो ठीक है. हाँ, x square minus 6x plus 9. Plus 9. Yes, yes, केशव, correct. देखो plus 3x minus 9x तो minus 6x हो जाएगा. ठीक है, मैं यहाँ पे changes कर देता हूँ. तो ये minus 9x यहाँ से गया तो ये minus 6x हो जाएगा. ठीक है. Now x square minus 6x plus 9 is nothing but x minus 3 the whole square. It is nothing but x minus 3 the whole square हो जाएगा. अच्छा, डिनोमिनेटर में x minus 3 into x square plus 3x plus 9, this is going to remain same. Please check. Okay, now just cancel off one of the common factor. X minus 3 आप cancel कर दो students. One of the common factor x minus 3 gets cancelled. तो ये x minus 3 एक पावर कम हो गया इसका. So now what is left out? L is equal to limit x is tending towards 3. न्यूमरेटर में x minus 3 बच गया अपॉन डिनोमिनेटर में x square plus 3x plus 9. Okay, now can anyone tell me the answer what you have obtained? 0. Very good. 0. Perfect. 0. Correct, absolutely. All of you are correct. 0 is the correct answer. अभी x का वैल्यू आप 3 डालो तो न्यूमरेटर 0 हो जाएगा, बट डिनोमिनेटर इज नॉन जीरो. एज यू कैन चेक, डिनोमिनेटर इज नॉन जीरो. So 9 plus 9 plus 9, so that's nothing but 27, and we all know this is going to be equal to 0. So value of the limit that we have to evaluated, उसका आंसर 0 है. तो एक 0 भी आता है आंसर ना, ऐसा नहीं है कि 0 आंसर नहीं आता है. 0 by 0 is not 0. That is indeterminate form. Infinity minus infinity, infinity plus infinity, ये सब indeterminate forms है, पर फिर भी प्रॉब्लम इवेल्युएट होता है. Check we have applied. तो it's very simple, nothing much. कि आपको पहले फैक्टराइज करना है, फैक्टराइजेशन के बाद एलसीएम लेना है, फिर सिंप्लीफाई करके कॉमन फैक्टर कैंसिल करना है. अच्छा, अभी मैंने जो रूल दिया देखो उसके हिसाब से x minus 3 कैंसिल हो गया. X is tending towards a, x minus a common factor, and then we have evaluated, got the answer 0. Okay, so I hope others also must have got the answer.